केस नंबर 1। कॉन्फ्रेंस रूम में गुफ्तगू की बिनबिनाहट थी। लंबी मेज के गिर्द विराजमान अफराद में से कुछ आपस में मामूल की बातचीत कर रहे थे, बाकी अपने कागजात और फाइल्स की वर्क गर्दानी में मसरूफ थे। ये किसी अहम मीटिंग के आगाज से कबल का एक मंजर था। कॉन्फ्रेंस टेबल की सरबराही कुर्सी खाली थी। कुर्सी की दाईं तरफ बैठे साहब गाहे बगाहे कभी कुर्सी पर और कभी घड़ी पर निगाह डाल लेते। इंतजार दर इंतजार। इस कमरे की सड़क को रुख करती दीवार शीशे की बनी थी। इसके पार नजर आता मंजर बहुत हसीन और पुरफसूं था। नीला आसमान, कपास के लच्छों जैसे बादल जो सरसब्ज पहाड़ों ने अपने सिरों पर ताज की सूरत पहन रखे थे। गहरी खाइयां और नागन किसी बल खाती सुरमई सड़क, कहीं चहलकदमी करते सयाह, कहीं इक्का दुक्का गाड़ियां। वो सुबह अपनी तमाम तर खूबसूरती और अनाई के साथ बहुत ठंडी से उतर रही थी। ये मरीज से कदरे दूर एक अलग थलग वादी का मंजर था। ये सारा इलाका शहर के रश, धुएं और शोर में किसी पोशीदा जन्नत की मानिंद था, और अपने शीशे से इसका हुस्न दिखाता ये कॉन्फ्रेंस रूम इस इलाके के सबसे बड़े और वाहिद 6 स्टार होटल का था। ये जिस ब्लॉक का सबसे ऊपरी मंजिल पर वाक़या था, वो होटल के रिहायशी ब्लॉक से हटकर था और मैनेजमेंट के ज़ेरे इस्तेमाल ही रहता था। शीशे के पार जो सड़क दिखाई दे रही थी, वो होटल के अगली तरफ थी, और इधर की गेट से होटल का मालिकान और अहम अफसर दाखिल हुआ करते थे। अभी काफी देर से वो सड़क सुनसान पड़ी। सरबराही कुर्सी के साथ बैठे साहब ने घड़ी और खाली कुर्सी को बार बार देखकर उताने के बाद यूं गर्दन मोड़कर नीचे देखा तो इसी पल दाहली गेट से एक स्याह चमकती कार अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी। वो साहब अलर्ट से वापस सीधे हुए, एक नजर अपने पेपर वाइज से बैठे हमले पर डाली और फिर टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए खामोशी से अपनी फाइल खोल ली। उसे कार गेट के अंदर आ गई। शोफर ने झट निकलकर पिछला दरवाजा खोला। एक स्याह कोला पूरी चप्पल में की पैर जमीन पर रखता दिखाई दी, और फिर एक लड़की सीधी होती हुई बाहर निकली। बस इसके चेहरे के हदों ठीक से नजर नहीं आ रहे थे, और स्याह सामने रंगत सर के वस से निकली सीधी मांग के दोनों तरफ के बाल दोनों कंधों और कमर को ढांकते सीधी कोने तक गिरते, इतने स्याह और यकजा थे जैसे शैम्पू के इश्तहार में मॉडल्स के होते हैं। कहीं भी वो बालों के दरमियान हलाना दिखता। एक स्याह हैंडबैग कोने से लटक रहा था। सुरमई सादा शलवार कमीज और कंधों पर स्याह शाल जो पीछे से आती कंधों को ढकती अपने दोनों सिरे सामने गिराती, जिन्हें सीने से नीचे इसके बाजुओं ने सहारा दिया हुआ था। ऐसे की शाल की बुक्कल नहीं मारी गई थी। इसका चेहरा अलबत्ता ऊपर से देखने में कतन वाजिया ना था। वो सर झुकाए अंदर चली गई और शीशे की दीवार से नजर आते मंजर से गायब हो गई। जरा देर गुजरी और कॉन्फ्रेंस रूम के ग्लास डोर के पार जो शीशे की दीवार के मुकाबले थे वही लड़की आती थी। किसी एक की नजर इस पर पड़ी, सरगोशी हुई, एक से दूसरे तक निगाहें ऊपर उठी। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल सी मच गई। फौरन कमरे सीधी हुई, फाइल्स थी, लैपटॉप हो गए। दरवाजा खुलने की आहट हुई, इंतजार था। वो अंदर आ रही। ग्लासेस जो खूबसूरत सी चेन से मुत्तसिल थे गिरिबान पर अटके थे, और दरवाजे से सरगाही कुर्सी पर बैठने तक इसका चेहरा सबकी निगाहों का मरकज रहा था। वैसवी चेहरा, सामने रंगत, पुरकशिश नक्श, स्याह जुल्फे, 24-25 साल की उम्र। वो सरबराही कुर्सी पे आ बैठी और बैग मेज पर एक तरफ रखा। यूं करते हुए इसके कानों में पड़े चूड़ी के साइज के सिल्वर बालियां वाजिया हुई।
जो इसके चेहरे को एक अजीब जाज़बियत बख्शती थी। बैग रख कर इसने सर उठाकर सबको देखा और तब इसकी आंखें दिखाई दी, रंगी स्याह आंखें जिनमें बाहर आसमान की सी वाक़ियत थी। बादलों का सा मुबहम शहर था और पहाड़ों की खाई जितनी गहराई थी, और इन आंखों में कुछ और भी था, शायद अजब खालीपन और वीरानी, उम्मीद और खुशी का अक्सर नापेद होना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसने बिना किसी मुस्कुराहट के सबको मुखातिब किया। जवाब में हल्की सी गुनगुनाहट हुई, सरस बात में हिले। तनवीर साहब, जैसा कि आपने कहा था कि आपको आज ऑडिट के मुतालिक ब्रीफ करना था। वो दाएं हाथ बैठे साहब की जानिब मुतवज्जा हुई। क्या आप तैयार हैं? हम शुरू करें? यस मैम। वो साहिब सर हिलाकर खड़े हुए। इनके मैम कहने के अंदाज में लाशौरी सी आरामी थी, वही जो इसके गुड मॉर्निंग के जवाब में वहां मौजूद हर शख्स के अंदाज में थी। इज्जत भी थी, एहतराम भी था, ताबेदारी का हैत भी, और ताउन की यकीन दहानी भी, मगर एक जरा सी बेआराम, जैसे अभी तक यकीन न आया वो इसकी इज्जत, एहतराम, ताबेदारी और ताउन पर राजी हो गई। मगर ये जिंदगी के बहुत से दूसरे जज्बों की तरह महज नहीं, अन का सा तासुर ही था। पानी के बुलबुले की तरह जरा देर को फिजा में उड़ा, मगर अपनी शफाफियत के बायस महसूस हुए बिना हवा में तहलील हो गया। बात ही खत्म। तनवीर साहब ने कोने की कुर्सी पर बैठी सेक्रेटरी को इशारा किया, जिसने फौरन सर हिलाते हुए लैपटॉप पर चंद बटन दबाए। प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन चलने लगी। मीटिंग का आगाज हो चुका था। तनवीर साहब हाथ हिलाते हुए ब्रीफिंग दे रहे थे, अपने तजर्बे, इल्म और राय को बाहिसा करके बयान कर रहे थे, और वो इन्हीं को देखती तवज्जो से सुन रही थी। और इस वक्त इसकी तवज्जो हरगिज भी शीशे के दरवाजे के पार राहदारी की तरफ नहीं थी। राहदारी में इस पर कोई आता दिखाई दे रहा था। वो ग्रे टू पीस में मजबूत, लंबा, चौड़ा, शक्ल 28-29 वर्ष का मर्द था। इसने हाथ में एक फाइल फोल्डर पकड़ रखा था। वो कॉन्फ्रेंस रूम में जरा दूर सेक्रेटरी की टेबल के साथ रुका, फिर तलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, और ऐसे करते हुए इसकी पुरकशिश बुरी आंखें सुकड़ गई। फिर किसी नहज पर पहुंचकर इसने इस टेबल की कुर्सी खींची। इसके अंदाज में इत्मीनान और आंखों में अजीब सा अज़म था। बैठते साथ ही इसने पहले सामने बने ऑफिस की ग्लास वाल के पार देखा, अंदर कोई नजर न आया। फिर गर्दन मोड़कर कॉन्फ्रेंस रूम को देखा, और सरबराही कुर्सी पर बैठी लड़की पर नजर पड़ते ही इसका सारा वजूद रुक गया। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।